अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक साइड पे स्प्रे किया है तो मॉलिक्यूल्स अभी एक साइड पे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में इसकी खुशबू, इसके अरोमा फैल जाएगा, मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। डिफ्यूजन क्या होती है आपको पता है? गैस के मॉलिक्यूल जो है मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, वो कंटेनर के वाल के साथ भी टकराते रहते हैं और आपस में कोलिजन भी करते रहते हैं। अब डिफ्यूजन का मतलब है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक साइड पे स्प्रे किया है तो मॉलिक्यूल्स अभी एक साइड पे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में इसकी खुशबू, इसके अरोमा फैल जाएगा, मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन, यानी स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग और मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन। मतलब जहाँ से मैंने किया है स्प्रे वहाँ कंसंट्रेशन हाई थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गई है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबू थी और वो आहिस्ता आहिस्ता फैल गई है। इस चीज़ को कहते हैं डिफ्यूजन, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मूव कर जाना आहिस्ता आहिस्ता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और डिफ्यूजन है। यहाँ पे मेरे पास लिक्विड है और यहाँ पे मैंने इंक डाली है, तो यहाँ देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी डिफ्यूज़ करने लग गए हैं। इस चीज़ को भी हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को भी हम डिफ्यूजन कहेंगे, क्योंकि इस चीज़ को भी हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, चाहे वो लिक्विड में हो या चाहे गैस में हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यहाँ पे एग्जांपल अभी बता दिए कि परफ्यूम की बॉटल को अगर हम ओपन करें फर्स्ट टाइम, पहले फर्स्ट वहाँ पे एक कॉर्नर में स्मेल होगी, फिर वो आहिस्ते से स्प्रेड हो जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है। अच्छा, डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होती है? आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने बताया है कि इसके दरमियान फोर्सेस जो हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो गैसेस है, इसको स्टॉपर से बंद कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे खोल दूँ तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। इस तरह डिफ्यूजन होती है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कुछ गैस के जो है वो ज़्यादा फास्टर मूव करती हैं और कुछ जो है वो स्लो मूव करती हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर देखा जाए, फॉर एग्जांपल दो गैसेस हैं और एक टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेम टेम्परेचर पे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ज़्यादा करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा फास्टर उसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी मूव करती है, बढ़ती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा फास्टर मूव करती हैं। एक और भी है कि कुछ गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर करती हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्यूज़ फास्टर, इसका मतलब ये है कि जो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ स्लो करेगी। और फॉर एग्जांपल कोई या हेल्दी कोई बच्चा है वो भाग नहीं सकता, लेकिन जो स्मार्ट सा बच्चा है वो जल्दी तेज़ भागता है। तो इस तरह है कि मॉलिक्यूलर मास जिन गैसेस का हैवियर होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, वो उनकी डिफ्यूजन स्लो होगी, और जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगी। तो मॉलिक्यूलर मास पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है। डिफ्यूजन विद एग्जांपल बताना होगा या डिफ्यूजन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपने डेफिनेशन बतानी होगी, एग्जांपल, और इसमें पॉइंट्स ये बताने होंगे जहाँ पे लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से हम बता सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, कि मॉलिक्यूल ऑफ जितने भी गैसेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन गैस लाइटर है देन ऑक्सीजन, इस वजह से वो ज़्यादा फास्टर मूव करती है देन ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज़ इज़ फास्टर होगा देन ऑक्सीजन। यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस का मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इस वजह से ये लाइटर है, और जिसका मॉलिक्यूलर मास हैवियर होगा वो कम डिफ्यूज़ करेगी, चाहे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो। तो एट अ गिवन टेम्परेचर जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लाइटर है, तो इसकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा तेज़ होगी। मतलब जितनी गैस लाइटर होगी उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से आ सकता है। फिर यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी है कि इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जाहिर है आप जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, इस वजह से ये तेज़ मूव करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लाइटर मास की भी बात हो रही है और इधर से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी बात होगी।
ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी बन सकता है। मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताती है ये आ सकता है इसमें, फिर मास का बताना होगा, या रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो आपने रीज़न बतानी होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना मॉलिक्यूल फास्टर मूव करेंगे। इस वजह से ये रैपिड होता है मिक्सिंग और स्प्रेडिंग। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डिफ्यूजन एंड वर्ड्स फैक्टर्स डज डिफ्यूजन डिपेंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिफ्यूजन डिपेंड करती है। यहाँ पे रेट ऑफ टेम्परेचर लिखना होगा आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा आपको। तो जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी डिफ्यूजन फास्ट होगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूलर फास्ट होगी। ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, इसको अच्छे से तैयार करिए। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसके फैक्टर्स आते होते हैं लॉन्ग में। यहाँ से फिर क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे फिर एग्जांपल आ रही है मॉलिक्यूलर मास की। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लिखनी है आपने, फिर अब अमोनिया की लिखनी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लिखनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड की लिखनी है। तो यहाँ पे देखें, द अमोनिया डिफ्यूज फास्टर, इसका मतलब है अमोनिया लाइटर है, अमोनिया का मास कम है देन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि अमोनिया ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है देन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि अमोनिया का जो मास है वो लाइटर है। अब यहाँ जो हम जो कह रहे हैं कि अमोनिया फास्टर डिफ्यूज़ करती है देन HCl, तो अब यहाँ पे हम एक्टिविटी के ज़रिए प्रूव कर रहे हैं। हमने एक सोल्यूशन लिया HCl का, दूसरा सोल्यूशन लिया NH3 का। अब एक NH3 वाले सोल्यूशन में हमने कॉटन प्लग लिया और इसको एक ट्यूब के अंदर सोक करके एक ट्यूब के एक कॉर्नर पे रखा। फिर दूसरे सोल्यूशन HCl वाला सोल्यूशन था, उसके अंदर भी कॉटन प्लग लिया और उसको एक एंड पे हमने रखा, सोक करके इसके अंदर रख दिया। फिर क्या हुआ कि ये फ़ौरन हमें दरमियान में एक वाइट कलर का डेंस कलर का एक इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये फ्यूम है। इससे पता चला वाइट कलर का जो फ्यूम हमें नज़र आया, इसका मतलब है कि NH3 और HCl का रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से ये वाइट फ्यूम हमें नज़र आया है दरमियान में। तो अब यहाँ पे देखें कि कौन ज़्यादा मूव फास्टर हुई है। यहाँ पे देखें तो 40 सेंटीमीटर ये HCl मूव हुआ है, और NH3 के देखें 59 है, यानी NH3 जल्दी मूव की है। जैसे ही एक को दोनों साइड्स पे जैसे रिएक्शन हुआ है, तो NH3 जल्दी से मूव किया है और उसके साथ रिएक्शन किया है। उसकी मूवमेंट देखो 59.5 है, और HCl के देखो 40.5 है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी गैस जल्दी भाग के आई है, रिएक्शन किया है। यहाँ पे NH3 जल्दी से उसका डिस्टेंस देखो, क्योंकि HCl हैवी है इसलिए वो स्लो मूव करके आई है, तो 40 है, लेकिन वो लाइट थी तो इसलिए 60 सेंटीमीटर का उसने ये फासला तय किया है। वो NH3 लाइटर है इसलिए वो जल्दी से भाग के आई है और रिएक्शन किया है HCl के साथ। नेक्स्ट रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि डिफ्यूजन कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन की डिफ्यूजन कैसे हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मेडिसिन जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है हमारे स्टमक के अंदर, फिर वो हाई से हमारे स्टमक से फिर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो जितनी दवाई का असर होगा, जितना मेडिसिन का असर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है डिफ्यूजन ज़्यादा हुई है, ज़्यादा इफेक्टिव है वो। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, अगर मेडिसिन का असर हमारी बॉडी पे जल्दी होता है। तो यहाँ पे देखें, डिफ्यूजन रेट ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि कैसे ये भी डिफ्यूजन पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर मेडिसिन हमने ली है और हमें फ़ौरन दवाई का असर हो गया है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन जल्दी था, इफेक्टिव था, जल्दी एब्जॉर्प्शन हुई है, जल्दी इफेक्ट हुआ है। तो जितनी ज़्यादा मेडिसिन इफेक्टिव होगी, इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, और जितनी मेडिसिन स्लो इफेक्ट करेगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा मेडिसिन का। यहाँ पे पॉइंट्स में उसके देखें तो फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि जितनी मेडिसिन अगर हम ओरली लें, कोई मेडिसिन हम लें तो फिर क्या होगा, वो हमारे स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक से ये इंटेस्टाइन्स और यहाँ तक इसके एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जितना फास्ट डिफ्यूजन का रेट होगा उतनी ज़्यादा फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है, व्हाट इज़ फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन का इसका मतलब ये है कि अ फास्टर डिफ्यूजन रेट मीन्स अर्ली एब्जॉर्प्शन एंड हैंस फास्टर ऑन सेट ऑफ एक्शन, यानी ऑन सेट ऑफ एक्शन फ़ौरन असर हुआ है दवाई का, इस चीज़ को हम कहते हैं फास्टर ऑन सेट ऑफ एक्शन, यानी डिफ्यूजन यहाँ पे जल्दी हुई है, जल्दी एब्जॉर्प्शन हुई है। मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ मेडिसिन इफेक्टिव है। और एक बार ड्रग मालिक्यूल्स मेडिसिन के, टैबलेट के, कोई भी मेडिसिन हम ली है, उसके मालिक्यूल ब्लड में जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं वो डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, सेल्स में, ये टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में यहाँ जाती है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उतनी क्विकली वो ड्रग, वो मेडिसिन इफेक्टिव होगी। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर ज़्यादा है तो वो मेडिसिन इफेक्टिव है, हम कह सकते हैं फिर।
ऐसा होता है कि कभी कभी आप मेडिसिन लेते हो आपको फ़ौरन आराम हो जाता है, इसका मतलब रेट ऑफ डिफिशन ज़्यादा हुई है, वो इफेक्टिव थी, वो फास्टर ऑन सेट ऑफ एक्शन हुआ है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फ़ौरन रिएक्शन करती हैं, फ़ौरन उसका एक्शन होता है, वो फ़ौरन इफेक्टिव होती हैं, और कुछ स्लोअर होती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो चर्बी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, फैट्स के अंदर, वो जल्दी इफेक्टिव होती हैं। जैसे हमारी ये है सर दर्द वाली, ये भी इसी के अंदर आ जाती है। और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, जैसे उनका असर देर बाद होता है, जैसे शुगर के पेशेंट लेते हैं टैबलेट्स, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। यानी कुछ लिपिड सॉल्युबल होती हैं लाइक पैरासीटामोल ये वाली, जो फ़ौरन फिर उनका आराम आ जाता है, और कुछ वाटर सॉल्युबल होती है, ज़रा इफेक्टिव होती हैं लेकिन बहुत देर बाद उनका असर होता है। तो फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि वो ड्रग ने फ़ौरन असर किया है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गई है, फ़ौरन टारगेट ऑर्गन की तरफ असर किया है। इसका मतलब है यहाँ पे मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स हुआ है, फ़ौरन रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा है। फिर लास्ट पे ये हम लाइन लिख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस में कि इसका बड़ा अहम रोल है, क्रूसिकल रोल है, इसका क्रूसिकल रोल है डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स में, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह एब्जॉर्ब होती है, डिफ्यूजन बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और ये टारगेट लोकेशन जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ फ़ौरन असर करती है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ फ़ौरन हेल्प होता है यहाँ पे। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव होती है, किस तरह ये फ़ौरन जाती है, किस तरह क्विकली रेट ऑफ डिफिशन के थ्रू ये काम करती है मेडिसिन। तो ये आपने बताना है। तो ये मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किस तरह पेपर में आता है, आपने बिल्कुल इसी तरह ही याद करना है, इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।